हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ्स पार्ट 1 का सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एल्जेब्राइक ऑपरेशंस को कैसे कैरी आउट करना है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, देन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें इमेजिनरी नंबर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इमेजिनरी नंबर आया, रियल नंबर के जो ड्रॉबैक्स थे कि भी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था तो इमेजिनरी नंबर ऐड हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर का सेट तैयार हुआ। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही वीडियोस में। एंड एक्सरसाइज 3.1 के भी हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, हम देखेंगे कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए लेक्चर के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुकी हूँ सॉल्व। अभी यहाँ शो दैट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको शो करने के लिए बोला कि आप शो कीजिए, बताइए, प्रेजेंट कीजिए दैट -1 + 3 अंडर द रूट 3 आयोटा होल क्यूब, ब्रैकेट जो लगाने के बाद में आपको पावर 3 लेना है, होल पावर 3। तो इज अ रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है। ये आपको शो करना है कि भाई ये रियल नंबर है क्या। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा। जब ये हम लोगों ने पहले जो लोअर सेक्शंस में हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में सीखा है कि a + b⁻³ 3 होता है, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हम लिखते हैं। तो वो ही फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 3 है ये, राइट। तो सोल्यूशन नंबर 3 -1 + √3 आयोटा रेज टू क्यूब हमें प्रेजेंट करना है कि ये रियल नंबर है क्या, वी हैव टू शो दिस। तो इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला इस तरीके से होगा, दैट a + b⁻³ इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है a⁻³ राइट प्लस b⁻³ प्लस 3a² लेना है, फिर प्लस 3ab²। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले माइनस, दिस इज अवर a पार्ट एंड दिस इज b पार्ट। ये a पार्ट है, -1 इज द a पार्ट एंड प्लस √3 आयोटा इज व्हाट, दिस इज द b पार्ट। तो हमें a एंड b वाला ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना, दिस इज a, दिस इज b। तो -1 पावर 3 प्लस b इज व्हाट, अंडर द रूट आयोटा रेज टू 3, then plus 3a is what, -1 in the bracket we will take -1, then b is what, -1 का whole square it will come because 3a² we have to take na, so -1 whole square, another b value of the b will be under the root 3 iota, then plus sign, then 3, value of a is what, -1, and value of b is what, under the root 3 iota raised to 2 will come here, raised to 2 will come. Now in the next step we will write -1 raised to 3 means what, we will get the value in minus only. It's a odd number, so the power is of odd number power, no, so -1 will only come, -1 will come। अगर यहाँ पे पावर 2 होता तो हम माइनस यहाँ पर क्या लिखते थे, +1 लिखते थे, सॉरी, प्लस। नाउ अंडर द रूट 3 raised to 3, this power 3 is for under the root 3 raised to 3 and iota power 3 plus 3 in the bracket -1 raised to 2 will give you 1, because here the power क्या है, ये
पावर 2 है तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर जो है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव 1 मिलेगा। यहाँ पे हमने नेगेटिव 1 लिया था, -1 लिया था, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, क्यूब लेना था। तो क्यूब लेना है मतलब ये ऑड नंबर है, इसीलिए हमको -1 ही इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव -1। नाउ यहाँ पर अंडर द रूट 3 आयोटा, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे, 3 राइट, -3 अंडर द रूट 3 पावर 2 एंड आयोटा का पावर 2। नाउ जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्या करना है हमें, हम जानते हैं कि सिंस आयोटा रेज टू 2 का वैल्यू क्या है, -1 है, एंड आयोटा रेज टू 3 का वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस आयोटा होता है। तो ये वैल्यूज जो है वो हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1 प्लस अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 3, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 3, बिकॉज अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 3 का मतलब क्या है कि एक रूट के अंदर आपके 3 वैल्यूज, तो उसका ऑर्डर जब 3 है, ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर जब 3 है तो हम सिंगल 3 हम बाहर ले सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर ये जो आयोटा 3 की वैल्यू है, आयोटा 3 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आई आने वाली है। यहाँ पर आयोटा 3, ये ए का जो है स्क्वायर वो 3 आ जाएगा बाहर, एंड यहाँ पर आयोटा 3 का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज माइनस आयोटा, ब्रैकेट में ले लेते हैं, आयोटा 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, ये इसकी हम इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हमारे वैल्यूज को। फिर प्लस 3 अंडर द रूट 3 एंड यहाँ पर आयोटा, एंड हियर वैल्यू आ जाएगी -3 अंडर द रूट 3 रेज टू 2, मतलब 3 आ गया वैल्यू, क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। फिर इज इक्वल्स टू -1 प्लस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो हमें लेना है, प्लस ब्रैकेट में ले लेते हैं -3, यहाँ पर ये जो माइनस आयोटा है तो इसका हम -3 यहाँ रख लेते हैं अंडर द रूट 3। एक बार यहाँ पे 3 कहाँ से आया, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो हमने 3 को बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया उसका, और ये रूट 3 है वो एज इट इज रह गया, एंड आयोटा, फिर प्लस 3 अंडर द रूट 3 आयोटा, एंड यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी -9, एंड -9 मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो कितना आ जाएगा, +9, ये आ जाएगा +9। तो नेक्स्ट स्टेप में -1, ये क्या हो गया, -3 अंडर द रूट 3 आयोटा प्लस 3 अंडर द रूट 3 आयोटा, ये इस स्टेप में भी हम कट कर सकते हैं, तो इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, +9। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये -3 अंडर द रूट आयोटा है, एंड ये +3 अंडर द रूट 3 आयोटा है, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी हमारी -1 प्लस 9, तो वैल्यू यहाँ पर आ गई 8, वैल्यू क्या आ गई 8, क्योंकि ये -1 है और ये +9 है तो वैल्यू 8 आ गई। तो 8 क्या है, 8 इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore 8 is a real number। तो ये हमने शो कर दिया कि भाई 8 क्या है, ये रियल नंबर है, ने लिख दिया। इस तरीके से आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम मूव करेंगे नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन निकालेंगे।
क्या पूछा है देखते हैं। तो यहाँ पर इवैल्यूएट करने बोला है, इवैल्यूएट, आप इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आयोटा रेज टू 35, आयोटा रेज टू 88, तो ये सारे वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले इसका सब क्वेश्चन, सॉल्यूशन 4 का सब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। इजी है, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन नंबर 1 इसका हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू है आयोटा रेज टू 35। मैंने आप लोगों को एक जो आयोटा रेज टू 4n मैंने आपसे बताया था कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब हम क्या है जो हमें पावर दिया है उसको डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि कैसे आप 4 से डिवाइड करोगे, फिर आप उसको आयोटा की वैल्यूज को कैसे आपको लेना है। तो वो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे पावर 35 है, एक बार बताऊंगी फिर बाद में शायद आप लोग कर पाओगे इजीली, हर स्टेप में नहीं बता सकती मैं। तो यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 8 जा होता है 32, 4 8 जा 32 हुआ। तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आया, 3 आया। तो ये जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है उसको हम आयोटा रेज टू 3 ले लेंगे, और ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है 4 8 जा 32, तो इसको हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, हम 4n के फॉर्म में ले रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 के फॉर्म में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है, आयोटा रेज टू 4, ब्रैकेट में हम आयोटा रेज टू 4 लेंगे। इसका रीजन ये है कि हमारे पास आयोटा 4 का जो वैल्यू होता है, वैल्यू वो 1 होता है इन जनरल। आयोटा 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो यहाँ इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम आयोटा 4, ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर आपका आयोटा 4 आना चाहिए, उसके ऊपर पावर क्या आएगी, तो इसके ऊपर पावर आयोटा 4, आयोटा रेज टू 4 होल ब्रैकेट करके फिर आपको 8 ले लेना है, और फिर उसके बाद में आपको ये आयोटा 3 जो रिमाइंडर का है ये हम आयोटा 3 करके लेंगे। दिस विल बी, ब्रैकेट के बाहर आएगा ये पावर, और ब्रैकेट के अंदर हमको आयोटा 4 रेज टू 4, आयोटा 4 रेज टू, यहाँ पर 4 आ गया तो क्योंकि ये 4 8 का मतलब 32 हुआ, एंड अलग से हम आयोटा 3 लेंगे तो मतलब 4 8 32 प्लस 3 कितना होता है, 35 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा 4 का वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 रेज टू 8 इंटू आयोटा रेज टू 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 1 होता है एंड आयोटा रेज टू 3 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा होता है, तो यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करके इवेल्युएट कर रहे हैं। इसे इजी है, 2 3 से हम करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 रेज टू 8 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 1 होगा, एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, वो आ गया माइनस आयोटा। इस तरीके से आपको ले लेना, दिस इज द इवेल्युएट करने के बाद में हमारा आंसर माइनस आयोटा आएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसके सब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन पर। नाउ सेकेंड सब क्वेश्चन है आयोटा रेज टू 888, 888। तो आपको क्या करना है, साइड में क्विकली 888 को डिवाइड बाय 4 करो, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर अगेन 8 है तो 4 2 जा 8, अगेन 8 तो 4 2 जा 8, तो 222 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 4 से हमने डिवाइड किया तो इसको आयोटा 4 कर कर लेने वाले हैं, दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू, यहाँ पे रिमाइंडर में तो 0 है, राइट, और यहाँ पे ये 222 है। तो हम क्या, एकदम सिंपल आसान है, आयोटा रेज टू 4 ब्रैकेट फिर 222 इस तरीके से ले लेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा 4 का वैल्यू आप सभी जानते हैं, सिंस आयोटा 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, आयोटा रेज टू 4 सॉरी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो वही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें तो 1 रेज टू 222, तो 1 के ऊपर कितने भी पावर रहने दो, कितना भी बड़ा नंबर पावर में रहने दो, पॉजिटिव नंबर, हाँ, तो आंसर जो है वो 1 ही आने वाला है, आंसर विल बी 1। तो यहाँ पर इवेल्युएट करने पे हमें आंसर 1 मिल गया। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। फिर थर्ड आयोटा रेज टू 93 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 93 को आपको डिवाइड करके देखना है 4 से, 4 2 जा 8,
1 रिमाइंडर, फिर 3, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा तो 23, रिमाइंडर में क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, ओनली आयोटा लेंगे। इसकी 1 यहाँ पर हम 1:1 मतलब आयोटा रेज टू 1 सॉरी, एंड ये जो 4 है इसका मतलब आयोटा रेज टू 4 लेंगे। एंड इसको कैसे, इस तरीके से लेना, आयोटा रेज टू 4 एंड उसका पावर 23 इस तरीके से। तो इज इक्वल्स टू आयोटा रेज टू 4 पावर 23। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, आप सोचेंगे हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, यानी हमें पता है कि आयोटा 4 की जो वैल्यू है वो क्या है, आयोटा 4 की वैल्यू 1 है। तो अगर आपका ब्रैकेट में 1 आ गया तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी पावर रहने दो, कितना भी नंबर पावर में रहने दो, आपकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। एंड मल्टीप्लाई बाय ये जो मैंने आपसे कहा, ये ओनली सिंगल आयोटा आपको ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसके ऊपर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 बचा था ना, इसलिए हम ओनली आयोटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आयोटा रेज टू 4 का वैल्यू 1 रेज टू 23 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अगेन इसकी जो वैल्यू आ गई, प्रीवियस सम में भी वैल्यू, प्रीवियस सम में वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे आयोटा वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विल बी इक्वल्स टू आयोटा। तो दिस इज द आंसर, इवेल्युएट करने पे ये आंसर हमें मिलता है। इजी है, आसान है। नाउ नेक्स्ट इस पे मूव करेंगे, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। नाउ आयोटा रेज टू 116 है, तो 116 को हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 4 कर कर देखना है। 116 डिवाइड बाय 4, तो ये डिवाइड बाय 4 का मतलब हम आयोटा 4 लेने वाले हैं, और ऊपर जो हमें क्वेश्चन मिलेगा उसे हम ब्रैकेट के बाहर पावर में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हुआ, तो 2 ज़ा 3, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 डाउन में लेना है, तो 4 9 ज़ा 36। आप सोचेंगे मिस ऐसे डिवीजन क्या सिखा रहे हैं आप, हमें तो आता है पर इसको कैसे कैरी आउट करना है आयोटा के लिए। तो आयोटा रेज टू 4 हम मल्टीपल्स ऑफ 4 ले रहे हैं, 4n कर कर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 और यहाँ पर n हमारा जो है वो 29 आ जाएगा, ये जो है 29 आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1, आयोटा 4 की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, 1 लिख रही हूँ, सिंस आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है रेज टू 29, तो हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पर इवेल्युएट करने पे आंसर जो है 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 5th सब क्वेश्चन, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहिए तो 5th क्वेश्चन है, इसमें आयोटा रेज टू 403। यार ये काफी आसान है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा रहेगा मिस क्यों बार बार बता रहे, पर्पसली रिपीट कर रही हूँ। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, राइट, 0 पर दे दो, 3 डाउन। यहाँ पर अभी आपकी जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी कितनी, अब आपको यहाँ पे फिर से 0 डालना पड़ेगा, राइट, 0, तो ये आएगा 30। तो 4 कितना, क्योंकि ऐसे एज इट इज आप नहीं रख सकते ना, क्योंकि 10 प्लस 4 कर 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो 40 प्लस 3 तो 43 होता है, हमको तो 403 चाहिए, तो यहाँ पे आपको 100 करना ही है, तो 100 डिवाइड बाय अभी यहाँ पर हमारे पास कितना है, 30 है, राइट। तो ये 30 लेने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो 0 ऊपर ही दे रहे हैं। 400, ये 3 को हम डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं, 4 0 ज़ा, यहाँ पर 4 0 ज़ा लेकर, इसीलिए यहाँ पे 100 ले लिया हमने। तो ये पैटर्न होता है डिवीजन का, भी क्या क्विकली बताने में मैं भी, तो ये 0 सा लिया इसलिए ऊपर 0 ले लिया, क्योंकि 3 4 के टेबल में नहीं आता इस तरीके से। मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 400, एंड 400 प्लस 3 रिमाइंडर, हम वही रूल फॉलो करते हैं ना, रिमाइंडर 3 है तो हमारा 403 होता है। तो यहाँ पे ये जो 3 है वो आयोटा रेज टू 3 कर कर हम लेने वाले हैं, और ये जो 4 है उसको आयोटा रेज टू 4 और उसके ऊपर पावर 100, तो इज इक्वल्स टू आयोटा रेज टू 4 होल ब्रैकेट कर कर फिर 100 एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आयोटा रेज टू 3, इस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। 400 प्लस 3 403 होता है ना, इसको डिवाइड करके नहीं देखते तो भी हो जाता कि भाई 4 हमको अंदर चाहिए, तो आपको समझ में आ जाता भाई 400 ज़ा 400 होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 आ गया वैल्यू एंड रेज टू 100, देन आयोटा 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, सिंस आयोटा 3 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1, तो वही हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम
1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3, तो हमारा जो फाइनल यहाँ पर आंसर होगा वो माइनस आयोटा 3, अब माइनस आयोटा हो जाएगा, सॉरी। तो दिस इज द आंसर। अभी नेक्स्ट 6th and 7th क्वेश्चन, तो वो भी क्विकली कर लेते हैं। होप आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, उम्मीद करती हूँ। मैं भी क्विकली कंप्लीट करने देख रही हूँ क्योंकि आसान एक्सरसाइज है एकदम। तो 6th वन जो है 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा रेज टू क्या है 58, राइट, रेज टू 58। तो अभी इसका हमें क्या करना है, 4n फॉर्म में लेना है इसको। तो 4n फॉर्म में लेने के लिए माइनस तो नहीं है ना, 58, ये आयोटा रेज टू 58। तो यहाँ पर 58 को हम पहले 4 के मल्टीपल्स में लेंगे, तो 58 4 4 1 ज़ा 4, राइट, 1 लेफ्ट 8 4 4 ज़ा 16 4, तो 14 4 ज़ा कितना हो गया 56, एंड 56 प्लस 2 18 माइनस 16 2। तो हमको इस तरीके से लेना है 1 अपॉन आयोटा रेज टू 4 ब्रैकेट क्लोज देन पावर 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये जो है ना रिमाइंडर, इसको हम आयोटा 2 लेंगे, रिमाइंडर 2 है तो आयोटा 2 लेना है हमको, तो आयोटा 2 लिया हमने। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू 1 होती है, रेज टू 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ पर जस्ट हमें लिख लेना है सिंस iota raised to 4 is equals to what 1 and iota raised to 2 is equals to -1। वही हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 1:14 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। ये जो है डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर को ही हम दे देंगे मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय -1 डिनोमिनेटर में भी करते तो पॉजिटिव हो गया, और ऊपर हम इस तरीके से लेने का पैटर्न होता है, तो आप डायरेक्टली -1 इस तरीके से लिख दोगे आंसर को। हो गया। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है, 7 सब क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 4 का, तो यहाँ पर आयोटा रेज टू 30 प्लस आयोटा रेज टू 40 प्लस यहाँ पे कंपोजिट दिया है, बहुत सारे आयोटा दिए, रेज टू 50 प्लस आयोटा रेज टू 60। अब इसको कैसे लेंगे, अभी मैं डिवीजन करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स में लेंगे तो 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 7 ज़ा और फिर कितना बचा 28, तो 30 माइनस 28 किया तो कितना हो गया 2, तो आयोटा रेज टू 2 ले सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस हम वर्बली डायरेक्टली करेंगे आयोटा रेज टू 4 एंड यहाँ पर 4 10 ज़ा 40 होता है, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं पावर में, हो गया। प्लस आयोटा रेज टू यहाँ पर हम लेंगे 4 एंड 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा तो 12, 4 2 ज़ा मतलब 4 2 ज़ा 8 होता है, तो मतलब हमारा जो पावर में आ जाएगा यहाँ पे वो 12 आएगा, तो 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50, तो यहाँ पर रेज टू 2 में हम ले लेंगे आयोटा रेज टू 2 एंड इसके बाद में प्लस यहाँ पर इसको अभी कन्वर्ट करेंगे 4n के फॉर्म में, तो आयोटा रेज टू 4, आयोटा रेज टू 4 एंड उसका पावर मतलब यहाँ पर 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा पावर में 15, इस तरीके से लिया। इसके बाद में अभी क्या करना है, यहाँ पे अभी इनको आगे हमें स्टेप कैरी आउट करना है ना, वैल्यूज को, आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रेज टू 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू होती है -1, फिर प्लस आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू 1 रेज टू 10, फिर प्लस आयोटा रेज टू 4 इज 1 रेज टू 12, और यहाँ पर आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू -1 एंड प्लस आयोटा रेज टू 4 मीन्स 1 रेज टू 15, इस तरीके से ले लेना है। हमने क्या किया, आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू हमने ली -1 एंड आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो यहाँ पर -1 क्योंकि इसकी पावर 7 है, 1 के ऊपर पावर 7 मतलब हमारा आंसर 1 ही होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव अस -1, प्लस यहाँ पर 1 रेज टू 10 मीन्स 1 प्लस 1 रेज टू 12 मीन्स व्हाट
1 and 1 multiplied by -1 will give us -1 and यहाँ पर प्लस 1/15 will give us 1 only, तो +1. यहाँ हम देखेंगे कि this one will get cancel हो जाएगा, मतलब सॉरी दिस वन एंड दिस वन विल गेट कैंसिल, माइनस एंड प्लस में है एंड ये माइनस एंड प्लस की वैल्यू है तो हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. तो मतलब यहाँ पर इसको भी हमने इवैल्यूएट कर लिया. तो इस तरीके से आपको एडिशंस वाले पैटर्न में जाना होता है. तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है. इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी हम नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं. तो जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शो करने बोला कि शो दैट 1 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 30 इज अ रियल नंबर. आपको जस्ट शो करना है. यही पैटर्न है. यहाँ पर हम सारे इमेजिनरी ये जो वैल्यूज है आयोटा है उसको हम इवैल्यूएट करने का ही काम कर रहे हैं. और इवैल्यूएट किसके हेल्प से कर रहे हैं, आयोटा 2 की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू एंड आयोटा 3 की वैल्यूज क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर रहे हैं. तो काफ़ी आसान है एंड बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे. मैथ्स तो वही बात है ना. तो यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 5 इसमें है 1 प्लस आयोटा रेज टू 10 प्लस आयोटा रेज टू 20 प्लस आयोटा रेज टू 30. तो वही पैटर्न फॉलो करना है जो 4th क्वेश्चन में हमने फॉलो किया था. 1 प्लस 4n का फॉर्म लेंगे. आयोटा में 4n का फॉर्म मतलब आयोटा रेज टू 4 लेना, फिर ब्रैकेट कर कर हमें 4 2 जा 8 होता है, राइट. 4 2 जा 8 एंड यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 10, वो तो हमें पता है. तो 4 2 जा 8 हुआ, तो 10 माइनस 8 करने पे क्या आएगा, 2 रिमाइंडर में आएगा. तो यहाँ पे 4 2 जा लिख देते हैं और फिर आयोटा रेज टू 2 ले लेते हैं. ऐसे भी आप डायरेक्टली ले सकते हो स्मार्टली, वो तो मैंने पैटर्न आपको जस्ट बताया था. फिर यहाँ पे आयोटा रेज टू 4 एंड 4 5 जा 20 होता है. आयोटा रेज टू 4 का फॉर्म लेना है और हमें देखना है 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. फिर प्लस आयोटा रेज टू 4 ले लीजिए एंड 4 7 जा 28 होता है. 2 रिमाइंडर हो गया, तो मतलब 4 यहाँ पर हम लेंगे 4 7 जा एंड मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू 2, क्योंकि 30 माइनस 28 करेंगे तो 2 आता है हमारे पास. अब क्या करना है, सिंस हमें पता है आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड आयोटा रेज टू 2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 रेज टू 5 प्लस 1 रेज टू 7. आयोटा 4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हाँ, एंड आयोटा 2 की -1 ले रहे हैं. यहाँ पर माइनस यहाँ पे आयोटा 2 है, आयोटा रेज टू 2 आई मीन, तो -1 ले लेंगे. तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 रेज टू 1 विल गिव यू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू -1, ब्रैकेट में ले लेते, प्लस 1 रेज टू 5 विल गिव यू 1 एंड यहाँ पर 1 रेज टू 7 विल गिव यू 1 ओनली, राइट. ये क्या देगा आपको, 1 ही देने वाला है. तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू -1, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया और ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया. तो वैल्यू जो है वो 0 आ गई. तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिया 0 विच इज अ रियल नंबर, 0 विच इज अ रियल नंबर. तो हमने शो कर दिया, वेरीफाई हो गया कि भाई ये क्या है, इट इज शोन. We have shown that 0 which is a real number. तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू. यही पैटर्न है, वापस से यही पैटर्न चलने वाला है. अभी देखिए इसमें फटाफट होते जा रहे हैं सब, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है. फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. तो आयोटा रेज टू 49 लिख लेते हैं फटाफट से क्विकली, ताकि क्या है जिस टॉपिक में जल्दी खत्म होता है तो उसको जल्दी खत्म कर देना चाहिए, राइट. आप अपने आप से भी अभी कर सकते हो, पर कुछ बच्चे हैं जिनकी डिमांड होती है कि भाई नहीं, मैं आप सॉल्व करके दिखाओ, तो इसीलिए अभी क्विकली कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं टाइम ले रही हूँ आप लोगों का. आयोटा रेज टू 49 प्लस आयोटा रेज टू 68 प्लस आयोटा रेज टू 89 प्लस आयोटा रेज टू 110.
तो यहाँ पर आयोटा रेज टू 4 का ही फॉर्म हमें कन्वर्ट करना है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा 12 12 4 ज़ा कितना होता है 48 48 प्लस 1, तो मतलब ओनली आयोटा हमें यहाँ पर लेना है एक्स्ट्रा में आयोटा। फिर प्लस यहाँ पर आयोटा रेज टू 4 के फॉर्म में 4n के फॉर्म में जा रहे, तो 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 17। देखने में नंबर बड़ा लग रहा था ना। फिर आयोटा रेज टू 4 के फॉर्म में अगेन, तो 4 ये वाला वैल्यू कर रहे हैं ना, तो 4 2 ज़ा 8 एंड अगेन 4 2 ज़ा 8, तो मतलब 22। तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 88 88 फिर प्लस 1 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर प्लस 1 मतलब यहाँ पे आयोटा डाल देते हैं। ठीक है, आयोटा मतलब 88 88 89 माइनस 88 मतलब अभी भी रिमाइंडर 1 बचता है, इसीलिए हमने यहाँ पे आयोटा ले लिया। फिर प्लस फिर से आयोटा रेज टू 4 एंड इसको n फॉर्म में जाना है ना हमें, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और फिर 3 लेफ्ट हो गया, तो 2 ज़ा तो यहाँ लिख लेते 3 लेफ्ट हो गया। मैं वर्बली अभी डायरेक्टली कर रही हूँ। 2 ज़ा यहाँ पे कितना लेफ्ट हो गया 3 लेफ्ट हो गया, तो 3 7 ज़ा 28 क्योंकि 30 हो गया ना, तो 3 7 ज़ा 28, तो 2 रिमाइंडर हो गया, तो 4 आयोटा रेज टू 4 ब्रैकेट क्लोज 27 2 रिमाइंडर है, तो आयोटा रेज टू 2 इस तरीके से आएगा। 110 को 4 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर है 2 आता है, इसीलिए हमने आयोटा 2 को हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिया, क्योंकि इंडाइसिस का रूल है ना भाई, आयोटा रेज टू 4 सॉरी, एंड जब आप 27 एंड आयोटा रेज टू क्या ले रहे हो 2 ले रहे हो, तो आयोटा रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 27 जो है वो आपको आयोटा रेज टू क्या देता है यहाँ पर 108 देता है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू 2, तो इंडाइसिस के रूल के हिसाब से क्या होता है आयोटा रेज टू 108 प्लस 2, इसीलिए हम इसको ये जब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म रहता है तभी हम प्लस इंडाइसिस को प्लस करते हैं, तो ये उसी फॉर्म में पैटर्न में हमने लिया है। बहुत मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं, ये सब आप लोग 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, इंडाइसिस का चैप्टर था आप लोगों को। तो यहाँ पर आयोटा रेज टू 4 का वैल्यू जो है वो हमें 1 ले लेना है, 1 रेज टू 12 मल्टीप्लाई आयोटा की, यहाँ पर आयोटा के लिए हम आयोटा ही लिख देते हैं। फिर प्लस आयोटा रेज टू 4 का वैल्यू 1 1 रेज टू 17, फिर प्लस आयोटा रेज टू 22, फिर यहाँ पर ये आयोटा एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये आयोटा मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, और यहाँ पर प्लस आयोटा रेज टू 4 मीन्स 1 1 रेज टू 27 एंड आयोटा रेज टू 2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सिंस आयोटा रेज टू 2 इज इक्वल्स टू -1, तो वही हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पर आयोटा था, इसको हमने -1 लिख दिया। यहाँ पर अभी आ जाएगा हमारा आयोटा प्लस 1:17 मीन्स 1 प्लस यहाँ पर आयोटा, क्योंकि 1:22 मीन्स 1 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विल बी आयोटा, एंड यहाँ पर आ जाएगा -1, क्योंकि ये 1:27 विल गिव 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू -1, तो यहाँ पर आयोटा ये +1 एंड -1 विल गेट कैंसिल, आयोटा 1 आयोटा एंड 2 आयोटा, तो टोटल 2 आयोटा हो गए 1 एंड 1, तो 2 आयोटा इज द आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो 2 आयोटा होगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका जो सब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। सब क्वेश्चन 2, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यहाँ पर दिया है प्लस आयोटा रेज टू 3 प्लस आयोटा रेज टू 4, तो क्विकली यहाँ पर लिखेंगे आयोटा प्लस आयोटा रेज टू, आप इसको आयोटा रेज टू 2 एज इट इज रख रहे हैं, इसको हम जस्ट कन्वर्ट करें आयोटा रेज टू 2 एंड आयोटा, इस तरीके से ले रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं इसके इंडाइसेस को। 3 इज द फॉर्म ऑफ 2 + 1, तो 2 + 1 मतलब आयोटा रेज टू 2 एंड आयोटा रेज टू 1, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस आयोटा रेज टू 4, अभी ऐसे स्प्लिट करने से क्या, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ना आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पे आयोटा आ गया एंड आयोटा रेज टू 2 की जगह पे हम -1 लिख लेंगे, ये प्लस साइन माइनस ही हो जाएगा क्योंकि आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू -1 है। यहाँ पर फिर से
आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू क्या है, -1 होगी, एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये मल्टीप्लाई आयोटा है, फिर प्लस आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। लिख लेंगे सिंस आयोटा रेज टू 2 इज इक्वल्स टू -1 कॉमा आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो यहाँ पहले ये मल्टीप्लिकेशन को कवर अप करना है, बोर्ड मास का रूल है पता है ना। तो यहाँ पर आयोटा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विल बी माइनस आयोटा एंड ये +1। तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी देखिए, यहाँ पर प्लस आयोटा है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा, तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, एंड यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे +1, इट विल गेट कैंसल, तो वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्विकली हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 एंड 9 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है, सॉल्यूशन नंबर 7, यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू बोला है, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अप टिल आयोटा 20 तक का, यहाँ पर आयोटा 20 तक का दिया है हमें, ये डॉट 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 करके आयोटा 20 तक का दिया है, ठीक है। उसके ऊपर पावर, जैसे यहाँ पे पावर कैसे जा रही है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल्स ऑफ पावर में है ना, हमको मल्टीपल्स ऑफ 2 रखनी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हमें दिया, मतलब कंटिन्यूस सीक्वेंस जैसे बोलते हैं ना, तो प्लस आयोटा 20 तक, तो हमें मतलब इसके फिल करना है। 8 के बाद में क्या आएगा, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, तो उस तरीके से कंटिन्यूटी में हमको इसको कवर अप करना है। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, प्लस आयोटा रेज टू यहाँ पर 4 प्लस आयोटा रेज टू 6 प्लस आयोटा रेज टू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से दिया आयोटा रेज टू 20। इसको कैसे कवर अप करेंगे, तो इसको लिखने के लिए आपको और इस तरीके से लिखना है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, हम इसको क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, जोड़ी जोड़ी बना लेंगे, जोड़ी बनाने में आसान हो जाएगा। आयोटा रेज टू 2 प्लस आयोटा रेज टू 4 की एक पेयर, फिर प्लस ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आयोटा रेज टू 6 प्लस आयोटा रेज टू 8 का 1 ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में आयोटा रेज टू 10 प्लस आयोटा रेज टू 12 आ जाएगा, फिर प्लस नेक्स्ट उसमें आयोटा रेज टू यहाँ पर 14 प्लस आयोटा रेज टू 16, एंड लास्ट जो ब्रैकेट है उसमें 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आयोटा रेज टू 16 प्लस आयोटा रेज टू 18, नॉट 16, आयोटा रेज टू 16 नहीं आएगा, 18 आएगा, 18 प्लस आयोटा रेज टू 20। तो ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर है ना ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 9 8 के बाद में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो इस तरीके से हमको सीक्वेंस में लेना है। अभी क्विकली क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इस तरीके से ले लेंगे, आयोटा स्क्वायर प्लस ये आयोटा रेज टू 4 है, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम किस तरीके से इस वैल्यू को ले लेंगे कि ये जो वैल्यू है आयोटा रेज टू 2, उसके ऊपर पावर 2, फिर प्लस इन द ब्रैकेट आयोटा रेज टू 2, उसके ऊपर पावर 3, ये 6 के लिए स्प्लिट करें, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आयोटा रेज टू 2, उसके ऊपर पावर 4, बिकॉज 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर नेक्स्ट उसमें प्लस यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, आयोटा रेज टू 2, इसको हम 2 के उसमें ले रहे हैं, 2n फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, 2n 2 एंड उसके ऊपर 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 5 प्लस एंड 2 6 ज़ा 12, तो आयोटा रेज टू यहाँ पर क्या आएगा 2 6 ज़ा 12, ईजी भी हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए आंसर। ये अभी बाकी है ना 14 एंड इसका, तो प्लस यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस आयोटा रेज टू 2 एंड होल पावर 7 16 के लिए, प्लस आयोटा रेज टू 2 होल पावर 8, फिर प्लस आयोटा रेज टू 2 होल पावर 9, क्योंकि आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए हम इसको आयोटा
रेज टू 2 के उसमें ले रहे, जैसे हमने 4n के फॉर्म में मल्टीपल्स ऑफ 4 में कैसे लिया 4n के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम 2n के फॉर्म में इसको ले रहे हैं, प्लस यहाँ पर हम लेंगे आयटा रेज टू 2 पावर 10, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे क्विकली, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या कर लेना है 1 प्लस यहाँ पर आयटा की वैल्यू क्या है, आयटा रेज टू 2 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम -1, आयटा रेज टू 2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी -1, तो यहाँ पर -1 प्लस इन द ब्रैकेट आयटा रेज टू 2 की वैल्यू क्या है -1 रेज टू 2, फिर प्लस आयटा रेज टू 2 की वैल्यू -1 रेज टू 3 प्लस -1 रेज टू 4 प्लस यहाँ पर -1 और रेज टू 5 प्लस -1 रेज टू 6, इस तरीके से ले रहे हैं। इस यहाँ पर कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूटी में यहाँ नीचे लेती हूँ मैं, प्लस यहाँ पर आयटा रेज टू 2 मतलब -1 रेज टू 7 प्लस -1 रेज टू 8, ठीक है, फिर प्लस इन द नेक्स्ट ब्रैकेट आयटा रेज टू 2 मीन्स -1 रेज टू 9 प्लस -1 रेज टू, हम क्या कर रहे हैं आयटा 2 की जगह पे -1 ले रहे हैं, रेज टू 10। अब क्या करेंगे छोटे छोटे ब्रैकेट्स में देखो कैसे क्विकली इसके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 प्लस इन द ब्रैकेट माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा रेज टू 2 की वैल्यू क्या होती है +1 होती है, तो माइनस आयोटा +1 आ गया, फिर प्लस इन द ब्रैकेट, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माइनस आयोटा रेज टू क्यूब मतलब ये ऑड नंबर आ गया तो -1 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगी प्लस, क्योंकि माइनस आयोटा -1 रेज टू क्या है 4 है, तो ये इवन नंबर है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी 1 आएगी। इवन नंबर के लिए इवन पावर होता है ना, तो -1 का वैल्यू है ना वो 1 हो जाता है, इवन नंबर होता है पावर में, तो फिर प्लस इन द ब्रैकेट माइनस आयोटा रेज टू 5, ये ऑड हो गया तो हम इधर -1 लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, बिकॉज -1 रेज टू 6 है, ये क्या है इवन नंबर है, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर -1 रेज टू 7 का वैल्यू मतलब -1, क्योंकि ये ऑड नंबर है 7, एंड ये इवन नंबर है रेज टू 8, -1 रेज टू 8 क्या है इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा। फिर प्लस -1 रेज टू 9, ये ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है तो -1, एंड -1 रेज टू 10, ये इवन नंबर है, 10 इज इवन नंबर इसलिए +1 आ जाएगा। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपका 0 हो गया, 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 तो आप क्या बोलोगे कि 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये मैंने जस्ट पैटर्न दिखाया, 0 प्लस 0 प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर 1 प्लस 0 0 0 0, ये प्लस किया हमने 0 इनमें, तो आंसर जो है हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप ये वाला जो भी आपको कैसे वैल्यू निकालनी है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 के फॉर्म में हमने इसको I2n करके ले लिया, हमने 2 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको ले लिया, तो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। आपको इसके स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।